आगे सूर्यवंश के अंतर्गत राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों निसंतान। राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ से अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। प्रसाद पाकर के रानियां गर्भवती हुई और कुछ समय के बाद अयोध्या में वह शुभ घड़ी आई है जब बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि में दिन के 12 बजे मां कौशल्या ने अपने कक्ष में एक चतुर्भुज रूप धारण किए हुए दिव्य पुरुष को देखा। नारायण है। अब कौशल्या मैया देखती रह गई। भगवान कह रहे हैं, मैं आपका बेटा बनकर के आ गया, आपको वरदान दिया था। तो मैया कहती है, प्रभु बेटे तो कहीं से नहीं लग रहे, बाप के जैसे लग रहे हो। बेटा ऐसा होता है? कहा तो फिर कैसा होता है? छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। माँ ने कहा और छोटे हो गए, और छोटे हो गए, और छोटे, ऐसे छोटे 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 करते हुए भगवान कहते हैं, एक बार में बता दो कितना छोटा। कौशल्या कहती है, उतने छोटे हो कि मेरी गोद में समा जाओ। और भगवान उतने छोटे हुए कि मैया की गोद में समा गए। मात्र शक्ति वह शक्ति है जो ब्रह्म को भी अपने गोद के आकार का बना लेती है। ब्रह्म राम माँ की गोद में लेटे हैं। अब ठीक, माँ ने कहा अब ठीक तो है, लेकिन हमारे यहाँ जब बालक जन्म लेता है तो उसको बोलने में 3 साल लग जाते। पैदा होते ही बोलता नहीं है, तो ये बोलना बंद करो, रोना शुरू करो। अब राम जी कहते हैं, मैं क्यों रोऊं? मुझे थोड़ी संसार के लोगों की तरह कष्ट सता रहा है जो मैं रो। मैं नहीं रोऊंगा, मुझसे नहीं बनता रोते। तब माँ कौशल्या कहती, अरे प्रभु, जानती हूं कि आपको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आपके भक्तों को, गौ माता को, पृथ्वी को, संतों को बड़ा कष्ट है। उनके कष्ट को देख करके आप रोइए। और जब माँ ने ऐसा कहा है, इतनी जोर जोर से राम जी ने रोना प्रारंभ किया कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। जब रोना प्रारंभ किया, पूरे महल में राम जी की किलकारियां गूंज गईं। यहाँ दास दासियां कहने लगे, रे महारानी कौशल्या ने संतान को जन्म दे दिया। सब भाग भाग के महारानी के कक्ष में आई तो माँ की गोद में एक छोटा सा बालक, सुंदर बालक लेटा है। राजा दशरथ को बधाइयां दी गई, महाराज बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। कुछ समय के बाद माँ केकई ने एक पुत्र को, भगवती सुमित्रा ने 2 पुत्रों को एक साथ जन्म दिया। राजा दशरथ को बधाइयां दी गई, महाराज बधाई हो, बधाई हो। अयोध्या में एक साथ 4 पुत्रों ने जन्म ले लिया है। और मेरी व्यासपीठ से आप सभी श्रोताओं को राम जन्म की, चारों भाइयों के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। तो बोलिए राम लला सरकार की, चारों भैया की, कौशल्या मैया की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की। इस तरह से भागवत जी के 9वें स्कंद में कृष्ण जन्म की कथा के पहले व्यास जी महाराज राम जन्म की कथा का वर्णन करते हैं। तो राम जी का देखो, पहली बात तो यह है कि देव शक्तियों का जन्म नहीं होता। देव शक्तियां प्रकट होती, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, प्रागट्य होता है। लेकिन एक सामान्य भाषा में कि सबको समझ में आ जाए तो कह दिया जाता है जन्म।
नहीं तो भगवान जन्म नहीं लेते, जन्म हम और आप लेते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है। तो राम जी प्रकट हुए हैं, चारों भाइयों का जन्म हुआ। तो इस तरह से नवम स्कंद में राम जन्म की पावन कथा का वर्णन व्यास जी ने किया। प्रारंभ होता है दसम स्कंद, और दसम स्कंद में वर्णन आता है यदुवंश का। यदुवंश में मथुरापुरी के राजा उग्रसेन, उग्रसेन जी दो भाई हैं, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस और देवक की पुत्री का नाम है देवकी। कंस आताताई, अत्याचारी, अधर्मी है। देवकी उतनी ही सीधी सादी, भोली भाली और सरल है। कंस अत्याचारी है, लेकिन कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से परम स्नेह रखता है। देवकी का विवाह जब वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस का अपनी बहन से इतना लगाव है कि अपनी बहन को छोड़ने के लिए रथ का सारथी बन करके जा रहा है। और मार्ग में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहीणम कंसो मां भास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायां बहसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, तू जिसे बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपने रथ पर बिठाल करके ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा वध कर देगी, तुझे मार डालेगी। जैसे ही कंस ने सुना, आकाशवाणी सुनते ही अवाक रह गया। रथ को रोक करके रथ से नीचे उतरा, देवकी को रथ से उतार करके तलवार निकाल ली और कहता है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं तो संतान कहां से आ जाएगी। मारने लगा। पर वसुदेव जी महात्मा थे, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीतियों से समझाया, नहीं माना। अंत में वसुदेव जी वचन देते हैं कि कंस, देवकी को छोड़ दो, देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें ला करके दूंगा, तुम उनके साथ अंत में जो करना चाहो वो कर सकते हो। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, मान गया। समय बीतने पर देवकी और वसुदेव ने एक पुत्र को जन्म दिया है। एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा गया कीर्तिमान। देवकी रो रही हैं, पर वसुदेव जी हृदय पर पत्थर रख के उस बालक को कंस के पास ले गए। कंस कहता, रे महाराज, ये छोटा सा बालक मुझे कैसे मारेगा? मेरा घोर शत्रु तो 8वां पुत्र है, मैं उसको ही मारूंगा। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ घर आए। यहाँ नारद जी ने कंस को समझाया एक कमल का फूल लेके, कि जैसे इस कमल के फूल की पंखुड़ी को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 होता है, वैसे ही नारायण छलिया है, किसी भी रूप में आकर के तुम्हें मार सकता है। नारद जी की बात सुनकर के कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद किया। निर्दयता के साथ उनकी 6 संतानों का वध किया। 7वीं संतान के रूप में श्री बलभद्र जी महाराज थे, जो भगवान की माया से माँ देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ छिप करके निवास करती हैं। तो देवकी के गर्भ से संकर्षण क्रिया के द्वारा माँ रोहिणी के गर्भ में 7वां गर्भ प्रवेश कर गया। और कुछ समय के बाद वह शुभ घड़ी आई है, जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे बादल चमक रहे हैं, बिजली, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही हैं, यमुना जी की तरंगें उठ उठ करके खड़ी होने लगी। और ऐसी शुभ रात्रि में देवता आकाश मार्ग में शंख घंटी नगाड़े ढोल इत्यादि बजा रहे हैं कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। देवकी और वसुदेव ने कंस के कारागार में एक अद्भुत दृश्य देखा है। व्यास जी लिखते हैं, तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम
कौस्तुभम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभि कौस्तुभम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभि कौस्तुभम् पीताम्बरं शान्द्रपयोधशौभगम् पीताम्बरं शान्द्रपयोधशौभगम्। देवकी और वसुदेव ने उस रात्रि में, मध्य रात्रि में, कृष्ण पक्ष की भादों के महीने की अष्टमी की अंधियारी रात्रि 12 बजे कारागार में एक अद्भुत बालक को देखा है। उम्र लगभग 5 वर्ष, 4 भुजाओं से युक्त है, सुंदर सांवरी सूरत, माथे पे मोर मुकुट, कानों में कुंडल, कमर में करधन, पैरों में पायल, शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा है। मन तो चाह रहा है देखते रहे, पर डर है कि कहीं कंस ना आ जाए और इसे भी हमसे छीन ना ले। वसुदेव जी कहते हैं प्रभु आप छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा बिल्कुल। भगवान ने छोटे होने से पहले बता दिया अपने मित्र नंद के यहाँ मुझे छोड़ आना। कैसे, ये तुम जानो कैसे। भगवान छोटे हो गए। वहां एक सूप पड़ा था, सूपा। वसुदेव जी ने भगवान को सूप पर रखा, सिर पर रख लिया। भगवान के सिर पे आते ही हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई। माया का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि जितने भी सैनिक, दूत, दास दासी सब सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी लाला को लेकर के यमुना तट पर पहुंचे हैं। यमुना जी में बाढ़ आ गई। यमुना कहती हैं ठाकुर जी त्रेता में गंगा और सरयू से पार हुए, पर मैं रह गई। आज जब तक आपके चरणों को धो के जल नहीं पीती यमुना जाने नहीं देगी। बाढ़ आ गई। वसुदेव जी के घुटने तक आई, कमर तक आई, छाती तक आई, मुख तक आई। भगवान ने कहा यही डूब गए तो मुझे लेके कौन जाएगा। तुरंत पैर बाहर निकाले। यमुना जी ने पैर धोए, जल पिया। वसुदेव जी के पैरों के नीचे से यमुना बहती है। यमुना जी बही तरुआ के तरोलो। वसुदेव जी के पैरों के नीचे से यमुना प्रवाहित हुई। यहाँ वसुदेव जी महाराज पहुंचे हैं। गोकुल माया का प्रभाव है। यशोदा मैया ने एक बिटिया को जन्म दिया है। लाला को मैया के बाजू में लिटाया, बेटी को उठा करके ले आए। बेटी के आते ही सब पहले जैसा हो गया। कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। कंस को खबर पहुंचाई गई। कंस कारागार में आया। देवकी से उस कन्या को छीन करके पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी। आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला करके कहती है अरे मूर्ख कंस तुझे मारने वाला हो चुका है। यहाँ बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, शंख घंटी बाजे बजने लगे। नंदगांव में नंदोत्सव मनाया जाने लगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।